हेलो पॉडकास्ट लवर्स, आज हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नहीं, एलविश यादव वाला सिस्टम नहीं, हमारा संविधान और लोकतंत्र के सिस्टम के बारे में। हाँ, पता है आप में से बहुत लोगों को ये बेहद बोरिंग टॉपिक लगता है, लेकिन वादा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट वैसे हर किस नहीं होगा। तो देरी किस बात की, चलिए आज के चंद लफ्ज़ें शुरू करते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव फुल ट्रेंडिंग पर है। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार जोर शोर से कर रही हैं, लेकिन इस प्रचार के दौरान आप सभी ने देखा होगा या सुना होगा, कम से कम पढ़ा होगा कि चुनावी प्रत्याशी जो है वो लोगों को खुलेआम वोट के लिए धमकियां दे रहे हैं, या ये कहें कि वोटर्स को ये कहकर डरा रहे हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो पछताएंगे, पानी नहीं आएगा, रोड नहीं बनेगा। इस तरह लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। ऐसे नेताओं को देखने के बाद मुझे लगता है कि क्या सच में ये लोकतंत्र है? क्या हमारे संविधान के किसी भी सेक्शन में नेताओं को इस तरह लोगों को डराने की या धमकाने की इजाज़त है? मगर इजाज़त हो या ना हो, किसे फर्क पड़ता है? ये सब तो किसी रोक टोक के बिना चल ही रहा है। हम अपने कीमती वोट देकर एमएलए या एमपी को क्यों जिताते हैं? किस लिए उन्हें सदन तक पहुंचाकर वहां बिठाते हैं? ताकि वे हमारे लिए कुछ करें, हमारे समस्याएं दूर करें, हमारा साथ दें, जनता की सेवा करें। लेकिन क्या वास्तव में ये हो रहा है? एक छोटे से इलाके में चंद वोटों से जीते हुए छोटे से पार्षद भी लोगों को धमकाता है, उसके इलाके में अपना दबदबा बना लेता है, दबंग बनकर लोगों पर राज करने लगता है। किसी को भी उस इलाके में अगर कुछ करना है तो सरकार से पहले उसकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अगर एक पार्षद ऐसा है तो सोचिए, एक एमएलए, एक एमपी, सीएम और पीएम ये कैसे रहेंगे? सोचकर ही मुझे डर लगता है, और ये सोचकर मैं पछताता हूँ कि ये संविधान और लोकतंत्र की विचारधारा तो इन नेताओं को जनता का सेवक बताती है, मगर असलियत में जनता पर राजा महाराजा की तरह राज कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर कोई इस तरह अपने पद का या पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो जनता उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाती है? हमारे सिस्टम और संविधान ने हमें वो अधिकार भी दिया है, तो फिर भी लोग क्यों चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं? क्योंकि हम जो सिस्टम और संविधान की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कागजातों पर है, ना कि असलियत में। मैंने हाल ही में सुना है कि बिहार को कई नेता जंगल राज कह रहे हैं। मैं चौंक गया, क्योंकि असलियत तो ये है कि ये सारा देश नहीं, पूरी दुनिया जंगल राज ही तो है। जिसके पास पावर है वो लोगों पर राज करता है, रूल्स बनाता है, और जिसके पास नहीं है उनको शक्तिशाली दबंगों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चांस ही नहीं होता है। इसको लेकर कुछ उदाहरण देता हूँ, अगर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। हम लोग जब बाइक लेकर बाहर निकलते हैं तो हमारे पास पूरे कागजात होने पर भी ट्रैफिक पुलिस को देखकर डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम पर झूठा आरोप लगाकर पर्ची ना काट दे। कुछ नेता पुलिस की हिरासत में रहने पर भी राजा की तरह जीते हैं, मगर किसी मुश्किल वक्त में आए आम जनता को पुलिस से सही से जवाब भी नहीं मिलता है। नेता लोग पुलिस को डराते हैं, आम जनता को धमकाते हैं। इसकी वजह उसके पास पैसे होना, उसके हाथ में पावर होना। उन पैसे और पावर से वो कुछ भी कर सकता है। यानी इस दुनिया को संविधान नहीं, पावर चला रहा है। यह देश लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, बल्कि पैसों के बलबूते पर चल रहा है। आप सबको पता ही होगा कि जंगल में शेर का राज चलता है। शेर बेहद खतरनाक और शक्तिशाली होता है। उसको देखकर बाकी जानवर डरते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जानवर उसके खिलाफ गया
तो शेर उस जानवर को अपने नुकीले दांतों और नाखूनों से चीर फाड़ कर मार देता है। इसीलिए उससे बाकी जानवर डरते हैं। तो अब बताओ, इस जंगल में जो शेर का राज चल रहा है, इसमें और हमारे लोकतांत्रिक राज्य में क्या कुछ फर्क दिख रहा है? मुझे तो नहीं। शायद इसीलिए नेता लोग भी अपने आप की तुलना शेर से करते हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जंगल और हमारे दुनिया में कुछ तो फर्क है। क्या आपको पता है वो फर्क क्या है? ईमानदारी। जो जंगल में शेर है वो उसी समय शिकार करता है जब उसको भूख लगता है, लेकिन हमारे दुनिया में नेता वैसे नहीं है। उनकी भूख खत्म ही नहीं होती है। पावर की भूख, पैसों की लालच, गद्दी पर प्यार, ये सब पाने के लिए मरते दम तक कोशिश करते ही रहते हैं। चाहे इसके लिए अपने ईमान को बेचकर बेईमान भी होना पड़े, तो भी इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी नेताओं को संविधान और लोकतंत्र के बारे में गंभीर भाषण देते हुए देखता हूँ तो उनमें मुझे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि एक मतलबी मगरमच्छ दिखाई देती है। ऐसा ही बहुत सारे मगरमच्छ नेता मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जान लगा रहे हैं। हमें सत्ता का लालच नहीं है, बल्कि हम जनता के लिए अपने जीवन तक खपाने के लिए तैयार हैं। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सभी मगरमच्छ खुद करोड़ों के मालिक होते हैं, जबकि राजनीति में आने से पहले इनके पास ना मकान था, ना पैसा, ना दौलत। यानी ये सारा पैसा, पूरी दौलत और शोहरत राजनीति की आड़ में घोटालों की सीढ़ियों के बलबूते पर आम जनता की खून चूस कर कमाया है। ये सब जानते हुए भी कुछ बददिमाग वाले लोग चंद पैसे और दारू के लिए इन्हीं नेताओं के या पार्टियों के कार्यकर्ता बनकर इन्हीं की चापलूसी करते जीवन खपा देते हैं। आजकल हमारे देश और दुनिया की हालत कैसी है पता है? गरीब को अपना खाना खरीदने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। गरीब किसान जो हमें खाना खिलाने के लिए हर दिन अपनी खून पसीना एक करता है, वो अगर चंद हजार रुपये चुकाने में देरी कर दे तो उसका खेत जब्त कर लिया जाता है। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए हजम करने वाले भगोड़े बिजनेसमैन का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। गरीब को कौन प्रताड़ित कर रहा है और अमीर का कौन बचाव कर रहा है? इस सवाल का जवाब तो आपके पास है। हाँ, वही आपके भगवान समान नेता ये सब कर रहे हैं। और ये किस तरह का लोकतंत्र है और वो कैसे जननेता बन गए, बताइए। असलियत में वो ज़माना कब का गया जब निस्वार्थ प्रजा सेवक नेता होते थे, जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ प्यार, परिवार, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ जनता के लिए, देश के लिए त्याग देते थे। जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पुच्चलपल्ली सुंदरैया और अटल बिहारी वाजपेयी। ये कहलाते थे असली नेता, ना कि आज के घोटालों में फंस कर या धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले। उनके समय में जो चला था वो कहलाता है असली लोकतंत्र। तो ये बदले कैसे? जंगल राज की जगह असलियत की इंसानी राज यानी संवैधानिक राज, सभी के लिए समान राज कैसे लाए? आप में से कई पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स को गंदी नाली से या कीचड़ से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि कभी भी राजनीति में नहीं जाना है। लेकिन फिर आप ही कहते हैं कि अगर इस देश को बदलना है या दुनिया में कुछ बदलाव आना है तो पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही हो सकता है। तो यहाँ गलती किसकी है? आप ही की तो है। अगर राजनीति और सिस्टम में बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए, सही नेता को चुनिए जो देश और जनता के हित में काम करे, ना कि खुद के फायदे के लिए। अगर हो सके तो खुद राजनीति में कदम रखिए और दुनिया को दिखाइए कि असली सिस्टम किस तरह से चलती है। क्यों? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? सोचिए। तो ये है आज के चंद लफ्ज़। अगर मेरे राय से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। ऐसा ही मज़ेदार और ज़िंदगी से जुड़ी पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल की खबरों के लिए हमारे हिट टीवी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए।
तब तक अलविदा और जय हिंद।